ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नम देवकी नंदनाय च कृष्णाय नंद नंद गोप गोप कुमाराय नंद गोविंदाय गोपाराय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही बात। तो हमने 16 को लिया था। और एक्चुअल में बता दूं, अभी जो ये कुछ श्लोक चल रहे हैं हमारे, जो 15 16 17 18 19, इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अष्टांग योग की क्रिया सिखा रहे हैं। यद्यपि वो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वह बाकी अन्य अन्य लोग जो बैठे हैं वह विधि बता रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि क्या है। तो अष्टांग योग में जो होता है, हम जानते हैं कि 8 जो है स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग के जो है स्टेप्स होते हैं। यम मीन्स क्या नहीं करना है, और नियम मीन्स क्या करना है। यम नियम। आसन, कैसे बैठना है, कैसे बॉडी पोस्चर होना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप का जो है ना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, कैसे अपने जो है ओवरऑल बॉडी को रखना है। एक पीठ सीधी होनी चाहिए, है ना, उत्कंठित अवस्था में बैठना है ना, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। ये सारी चीजें आसन में आती हैं। यम नियम आसन। फिर होता है प्राणायाम। फिर सांसों का खेल होता है कि कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, और कैसे सांसों को कंट्रोल करना है, कितनी गहरी सांस होनी चाहिए, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, क्या करना है। ये सारी चीजों पे प्राणायाम पे चर्चा होती है। फिर होता है प्रत्याहार। आहार कैसा होना चाहिए, क्या क्या छोड़ना है, खाना है। प्रत्याहार, आहार मीन्स क्या ग्रहण करना है, प्रत्य मीन्स किस चीजों को त्यागना। प्रत्याहार। फिर होता है धारणा। धारणा मीन्स पूर्ण रूप से किस चीज पे चिंतन करना है ना, पूर्ण रूप से समग्र रूप से क्या चीज हमारे फोकस में होना चाहिए और क्या चीज बाहर होना चाहिए। उसके बताते हैं ध्यान। एक कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पे हमको ध्यान देना है, जिस वस्तु का बार बार चिंतन करना है, एक प्रॉपर बिंदु जो उद्देश्य है हमारा, ध्यान उसको कहते हैं।
फिर होता है धारणा ध्यान, फिर होती है समाधि। समाधि की अवस्था का अर्थ ये है जब व्यक्ति 24 मिनट, कई लोग 24 मिनट बोलते हैं, कई लोग 3 मिनट भी बोलते हैं, 3 मिनट तक या 24 मिनट तक अपने मन को कहीं पे भी जाने ना दे, केवल वो जिस चीज का ध्यान कर रहा है उस ध्यान में एकाग्रचित होकर अगर मन उसका बैठ जाता है तो उसको समाधि की अवस्था कहते हैं, है ना। तो ये जो है अष्टांग योग जो है, ये ध्यान है ना, हमने पढ़ा हुआ है भगवत गीता में। जो लैडर होता है भगवान तक पहुंचने का, सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, उसके ऊपर होता है कर्म कांड, फिर उसके बाद होता है निष्काम कर्म, है ना, निष्काम कर्म, फिर होता है ज्ञान योग, फिर होता है ध्यान योग, फिर होता है भक्ति योग। ठीक है। तो जो ध्यान योग है वह बताता है कि किस प्रकार भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाए, और वह ध्यान योग जो है वह अष्टांग योग की विधि को ही सिखाता है। लेकिन हमारे सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वो स्वयं भक्ति योग में जो है फॉलो करते हैं, फिर भी वो बता जरूर रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने आप की इंद्रियों को खींचना है, किस प्रकार व्यक्ति को अपने आप को ना बाह्य तत्वों से अपनी आप की रक्षा करनी है और भगवान के प्रति अपने चिंतन को बढ़ाना। तो ये अष्टांग योग की विधि के द्वारा बताया जा रहा है। तो हमने 15 में पढ़ा, अंत काले तु पुरुषः आगते गत साधवसः छिंदांस असंग शस्त्रेण प्रिहाम देहनु ये चतम। कि अंत काल जब आए व्यक्ति का, तब उसे चाहिए कि वो जो है भय को त्याग दे, है ना, भय को बिल्कुल भी त्याग दे, और जो है छिंदांस असंग शस्त्रेण, असंग असंग शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दे, काट दे, क्या क्या काट दे, स्पृहाम इच्छा, देह अनु, देह से उत्पन्न जो भी संबंध है उससे, ये चतम और देह से, स्वयं देह से। तो ये अंत काल का वर्णन हो रहा है ना, व्यक्ति का अंत काल कब आ रहा है, ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा अंत काल कब है, तो हम इस प्रक्रिया को जो है स्टार्ट करें, है ना। जिसे लगता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ वह नहीं करेगा, लेकिन जिसे लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ वो जरूर इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। इसके बाद कहते हैं 16 नंबर श्लोक में, गृहात प्रवजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्तः आसीनो विधिवत कल्पितासने, है ना। गृहात प्रवजितो धीरः, जो धीरवान आत्म संयमी व्यक्ति है वह घर का त्याग कर देता है और पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, पुण्य स्थान में चला जाता है और ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके वहां पे स्नान करता है पुण्य नदियों में। और शुचौ विविक्तः आसीनो, पवित्र आसन में एकांत स्थान में बैठता है। तो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, अष्टांग योग की विधि। पवित्र आसन में बैठेगा और विविक्त कल्प, विविध विविध विधिवत कल्पित आसने नियम अनुसार संपन्न करेगा। अभी अब ये नियम बताए जाएंगे ना, क्या क्या नियम है और इस प्रक्रिया को कैसे संपन्न करना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 16 नंबर से। तो ये यम और नियम है ना, क्या क्या करना है, यम और नियम, क्या विधियां हैं, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार घर को छोड़ना है, यम नियम यहाँ पे बताए गए 16 नंबर में। कैसा एक आसन, पवित्र आसन में बैठना है, और पवित्र घर का चिंतन नहीं करना है ना, और जो है तीर्थ जो स्थान होना चाहिए वो पवित्र स्थान होना चाहिए, अपने आप को भी पवित्र, शुचौ विविक्त आसीनो, खुद भी पवित्र होना चाहिए, नहा धो के बैठना चाहिए, कलमश नहीं भरे रहने चाहिए, है ना। किस प्रकार आसीनो, आसन मीन्स ऐसे बैठना चाहिए। तो ये बेसिकली यम नियम के जो है क्षेत्र में आता है। श्लोक क्रमांक 16, यम नियम, क्या करना है और क्या नहीं करना। अब 17 नंबर श्लोक में जो प्रवेश करेंगे हम, तो 17 नंबर श्लोक में प्राणायाम के बारे में बताएगा। तो 17 हम कर चुके हैं ना, नहीं आज करना है हमारे को, आज करना है। आज करना है। तो 17 नंबर श्लोक जो है वो प्राणायाम, किस प्रकार हमको जो है अपनी सांसों को, अपने चित्त को जो है, प्राणायाम मतलब बाहरी चीजों से बाहर अलग रखना है ना। तो हम शेयर करते हैं स्क्रीन को।
प्रणाम। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। अभ्यासेन मनसा शुद्धम शुद्धम तीव्रत ब्रह्माक्षरम परम ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्च मनो यच्छेद मनो यच्छेद जित्श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरणम् अविस्मरम् अभ्यसेन मनसा शुद्धम अभ्यसेन मनसा शुद्धम् त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परम मनो यक्षेत जित श्वासो ब्रह्मा बीजम अविस्मरन् हरे कृष्ण। अभ्यसेन मनसा शुद्धम अभ्यसेन मनसा मनसा शुद्धम् त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परम ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेजित श्वासो मनो ब्रह्म बीजम अविस्मरन् ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रण करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रण करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो सांसों को नियंत्रित करके मन को वश में करना है। सांसों का नियंत्रण क्यों करना है? सांसों का नियंत्रण इसलिए करना है ताकि मन को वश में किया जा सके, है ना। प्राणायाम जो सांसों को अपन अंदर बाहर ले रहे हैं, है ना, लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं,
लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? लोगों का उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को ठीक रखें, हम अपने लंग्स को ठीक रखें, हम अपने इस भोग करने वाली वस्तुओं को ठीक रखें, ताकि हम हेल्दी रहेंगे तो भोग कर सकेंगे। लेकिन प्राणायाम करने का उद्देश्य क्या है? कि मन को कंट्रोल में करना है। और क्या करना है? मन को कंट्रोल में करके 3 दिव्य अक्षर अ उ म का स्मरण कराना है मन को। ये उद्देश्य है प्राणायाम। लेकिन आज के संसार में गार्डन में जाओगे, कहीं पे भी योगासन में लोग बैठे हुए हैं, तो योगा कर रहे हैं, आसन भी उनको नहीं आता ठीक से कि बैठना कैसे है, कहीं पे भी बैठ जाते हैं, मेरुदंड सीधा ही नहीं होता, पीठ जो होती है वो आड़ी तिरछी बनी हुई है लोगों की, ऐसे धनुष आकार में हो गई है पीठ। ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं लोग। तो हमेशा उत्कंठित मोड में होना चाहिए। जो ब्रह्मरंध्र है, गला है, पीछे मेरुदंड है, और नीचे तक का जो हिस्सा है, जो मल द्वार होता है, ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में स्ट्रेट होना चाहिए। तभी ये सारी चीजें काम करती हैं। मतलब बताया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बता दिया गया, बताया गया इसलिए क्योंकि इसको फॉलो किए बिना आगे का स्टेप सक्सेस नहीं हो पाएगा। मन कंट्रोल नहीं होगा अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे। तो सीधे बैठना है ना, पद्म आसन में बैठना है, अपनी हाथों की मुद्राओं को भी सीधा रखना है ना। ऐसा नहीं कि इधर दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा आड़ा तिरछा बैठे हैं और सोच रहे हैं हमारा प्राणायाम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा। पहले आसन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाए, पहले आसन ठीक होना चाहिए, है ना। मेरुदंड स्ट्रेट होना चाहिए, उत्कंठित मूड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कंठ जो होता है ना, इसको कंठ बोला जाता है, गले में कंठ। उत्कंठित मतलब उठा हुआ कंठ होना चाहिए, ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। उत्कंठित होकर फिर आसन में बैठें, फिर प्राणायाम का जो है प्रक्रिया चालू करें। प्राणायाम प्राणों का जो है आसन होता है, प्राणों को कैसे अंदर लेना है और छोड़ना है। तो लोगों को ये भी नहीं आता है सांसें कैसे लेनी है। सब एक बार जोर से गहरी सांस लेंगे, एकदम जोर से लेंगे, फिर छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, है ना। तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ना हमारे हृदय में एक अनुभूति अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है। फिर से जोर से गहरी सांस लेंगे, पूरा रोक के फिर छोड़ना है, धीरे से छोड़ेंगे। तो जब ये 2 या 3 बारी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हमारे मस्तिष्क में एक जो है धारा प्रवाह हो रही है। ये हम ध्यान देंगे। आप 2-3 बारी करेंगे ना, बैठे बैठे करिए, मैं बार बार नहीं कराऊंगा, लेकिन 2 बार, कम से कम 3 बार लगातार करिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। तो 5 बार करिए, कम से कम 5 बार सबको करना है ना। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, करिए। तो ऐसा करने से हम देखेंगे कि हमारी धारा जो है ना, एक मस्तिष्क में प्रवाह होना चालू होती है ना। हो रही है, इसने किया 5 बार, है ना। हो रही है कि नहीं हो रही है? एक धारा हो रही है ना। तो ये सब जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। ये खाली काल्पनिक बातें नहीं चल रही हैं, ये प्रैक्टिकल होता है। ऐसे सांस लेने मात्र से हमारी जो है चिंतन की शक्ति बढ़ती है, और आज के युग में हम सांस लेना तक भूल गए। हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज हैं, जो एक सांस लेते हैं और 11 बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, एक सांस। हम तो मेरे ख्याल से एक सांस में एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं जब चैंटिंग करते हैं, लेकिन उनकी सांस ऐसी रहती, एक सांस लेंगे और 11 बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हम 2-3 बार से ज्यादा जा नहीं सकते, आप अपने आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सांसों का और चिंतन का, दोनों का संबंध एक समान है। सांस अगर अच्छी होगी, श्वास अगर हमारी ठीक होगी, तो हमारा चिंतन का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता बढ़ जाती। मन पे कंट्रोल करना व्यक्ति इजीली कंट्रोल कर सकता है। श्लोक को देखते हैं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, है ना। अभ्यसेन मनसा, मन से अभ्यास करना चाहिए, है ना। क्या? शुद्धम, पवित्र मन को, मन से अभ्यास करना चाहिए। तो कैसे होगा?
शुद्धम पवित्र त्रिवृद्ध ब्रह्म अक्षरम परम, जो पवित्र 3 ब्रह्म के अक्षर हैं, अ उ म, है ना, ये जो ये परम है, तो ओम जो है ये परम शब्द है। परम मीन्स जो दिव्य है, जो भगवान के समान है ना। तो कहते हैं भगवान और ओम में कोई अंतर नहीं, भगवान से ही यह संसार प्रकट होता है और यह संसार ब्रह्म भगवान से ही ओम प्रकट होते हैं, और ओम से ही फिर धीरे, जो सृष्टि में सबसे पहले शब्द आया ना, यह ओम ही शब्द, सृष्टि का सबसे पहला शब्द है ओम। ओम से फिर धीरे धीरे सारी सृष्टि की रचना होती है। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है 17.23, 17.23, उसमें कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मण ब्रह्मांड 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 आसतेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। मीन्स सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यह जो ओम तत्सत, ओम तत् और सत, ओम तत् मीन्स वह और वही सत है, मीन्स वही है वो, ओम तत्सत मीन्स वही सत्य और कुछ नहीं। ओम तत्सत मीन्स ओम ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। लेकिन ओम है क्या? ओम भगवान की ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मीन्स जैसे अब कई लोग मेरे को मालवाचार्य भी कहते हैं, कई लोग प्रभु जी भी कहते हैं, है ना। केवल प्रभु जी बोल दिए तो ये मेरी अभिव्यक्ति हो गई कि मेरे को सूचित करने के लिए नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन प्रभु जी बोला जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये माधवाचार्य प्रभु के लिए बात चल रही। तो वैसे ही ओम भी जो है ना भगवान की अभिव्यक्ति है, मीन्स भगवान का नाम ना लेके केवल ओम भी बोल दे तो ये माना जाएगा कि हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान को ही सूचित कर रहा। तो ये जो ओम है ये धीरे धीरे क्या हो गया है, यह अब निराकारवादियों के लिए ये माना जाता है कि ओम मीन्स कोई आकार नहीं है जिसका, है ना, केवल एक वाणी है, एक केवल एनर्जी है जिसका हमको चिंतन करना है। एक ये ऐसा मोटा मोटी कहा जाता है, लेकिन सभी के दृष्टि, सभी का विचार ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो जनरल धारणा बन गई है कि ओम का अर्थ जो है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार जो भगवान परब्रह्म शक्ति है वो ओमकार ही है। लोग ओमकार से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते कि ओमकार बस ये भगवान है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तभी ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना लोग, ओम, हर जगह ओम को जोड़ा जाता है। लेकिन वो ओम है कौन? वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में, वहां पे भी भगवान कहते हैं कि ओमकार मैं ही हूँ, जो है ना 25वें श्लोक में कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ, है ना। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्म एकक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। तो यह श्लोक में बोलते हैं कि जो है ओमकार मैं हूं, है ना, एक अक्षर ओमकार मैं हूं। तो भगवान क्या है? ओमकार है। ओम स्वयं कौन है? कृष्ण है, कृष्ण से अलग नहीं है ओम। तो यहाँ कह रहे हैं हमको क्या करना चाहिए? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्म अक्षरम परम। हमें क्या करना है? मन को पवित्र, मन को क्या करना है? अभ्यास करना है, कंट्रोल करना है मन को, पवित्र 3 अक्षरों में उसमें अपने को चिंतन करना है। क्या कह रहे हैं? मनो यत छेजिताश्वासो, अपने इसी से मन को पवित्र, ये जो 3 अक्षर है इससे मन को पवित्र करके जित श्वासो, अपनी जो सांस है उसको, प्राणों को कंट्रोल में रखना है।
श्वासों को कंट्रोल में करना। तो आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म बीजम अविस्मरण। और उसको चाहिए कि यह जो ब्रह्म बीज है, ब्रह्म बीज मीन्स वेद तुल्य, वेदों के कंपैरिजन में जो भगवान से सीधा उत्पन्न हो रहा है, भगवान का ही सूचक है यह 3 अक्षर ओम। इसको क्या करे, अविस्मरण, इसको कभी भूले ना, है ना। तो तभी मन को पवित्र हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हम तो प्रभु लेकिन महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमको ये करना है कि नहीं करना है? तो हमको नहीं करना है, क्योंकि महामंत्र और ओमकार में कोई भेद नहीं है। ओमकार ही महामंत्र है और महामंत्र ही ओमकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो पहले सबसे पहले भगवान है, भगवान जब भगवान है, भगवान से प्रकट होता है ओमकार, उन्हीं की ध्वनि है ये ओमकार। और ओमकार से प्रकट होता है जो प्रधान है, जिससे महतत्व बनता है, और महतत्व से धीरे धीरे अहंकार बनता है, और अहंकार से बनती है तन मात्राएं, है ना, तन मात्राएं। और तन मात्राएं से बनता है पंच महाभूत, जो ग्रहण करते हैं हम। पंच महाभूत मतलब भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर और जल। जल नहीं, भ से भूमि, ग से गगन, व से भ ग व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। तो भगवान 5 महाभूत बनते हैं, और उनसे फिर इंद्रियां बनती हैं, है ना, 5 सेंसेस बनते हैं। जो आंख देखने का काम करती है, और सांस सूंघने का काम करते हैं, रूप जो है, रूप चाहिए इसको आंखों को, नाक को गंध चाहिए, कान को ध्वनि चाहिए, जीवा को रस चाहिए, त्वचा को जो है स्पर्श चाहिए। ये इनके विषय है ना। तो ये इंद्रियां हैं, फिर उनके विषय हैं, और फिर धीरे धीरे यह संसार प्रकट होता है। तो भगवान से डायरेक्ट ओमकार प्रकट होता है, भगवान से भेद नहीं है। तो प्रभु जी ओमकार जो है वही सारे वेद हैं, और ओमकार ही महामंत्र है, और महामंत्र ही ओमकार है। तो भेद नहीं मानना चाहिए दोनों में, है ना, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने हमको महामंत्र दिया है, इसलिए हमको महामंत्र का उच्चारण करना है। कई लोग ओमकार क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, ओमकार बेसिकली निराकार को सूचित करता है, भगवान का कोई आकार नहीं है उस धारणा में, वो ब्रह्म तक ले जाने में सक्षम है। लेकिन स्वयं अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी हमारे को, तो हमको महामंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, है ना। तो जिसका स्मरण हम करते हैं, उसी स्थान को हम प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। पहले भी बताया, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेबरम तम तम एवेति कौंतु ये सदा तद भाव भावित। जिस जिसका स्मरण करेंगे, हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे अगले योनि में। तो ओम से बेसिकली हमारा ध्यान क्या हो जाता है, निराकार ब्रह्म तक हो जाता है, इसलिए हम ओम से ब्रह्म तक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं अ का अर्थ यहाँ पे बताया गया है बलराम जी का, और उ का अर्थ है प्रद्युम्न का, और म का अर्थ है अनिरुद्ध का, और उसके बाद जो होता है वह कृष्ण को सूचित करता है। तो इस अ उ म नाद जिसको कहते हैं नाद, अ उम ओम, तो लास्ट का जो लंबा जाता है ना, इसको नाद कहा जाता है। अ उ म और नाद, यह अ जो है बलराम को सूचित कर रहा है, उ जो है प्रद्युम्न को, और म को अनिरुद्ध को, और नाद जो है वो कृष्ण को। तो एक ओम में स्वयं कृष्ण और उसकी शक्तियां सब समाहित। तो अगर हम ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं, तो हम किसको पुकार रहे हैं, कृष्ण को, और साथ में उनके जो परम वैष्णव हैं शिव जी, उनको पुकार रहे हैं। तो इसलिए ओम हर कहीं जुड़ता है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, उससे भेद नहीं है। लेकिन अभी तो ये समझ रहे हैं कि ओम बोलना है, लेकिन ओम से करना क्या है। जो हमारे अष्टांग विधि योग आसन में जो बैठते हैं, वह ओम ओम बोल रहे हैं, लेकिन ओम ओम बोलने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि अपनी सांसों को नियंत्रण में करें, और सांसों को कंट्रोल करके क्या करना है, मन को वश में करना है। और मन को वश में क्यों करना है, ताकि वह इस दिव्य बीज को भूले ना। मतलब हमेशा
हर समय यह दिव्य ओमकार जो है उसके स्मरण में बना रहे, इसीलिए यह कार्य किया जाता। आज की डेट में कौन है जो योगा करा रहा है, ओम ओम का उच्चारण करा रहा है और इस उद्देश्य से करा रहा है कोई? है? कोई भी नहीं है। इनको तो मालूम ही नहीं है कि अष्टांग योग की विधि क्या है और कहाँ जाके ये समाधि में समाप्त होता है जाके, तो समाधि तक तो पहुंचते ही नहीं है। केवल यम नियम आसन और प्राणायाम, यम नियम भी ठीक से नहीं आते, खाएंगे भी कुछ, प्रत्याहार भी नहीं कर पाते और आसन में भी ठीक से बैठ नहीं पाते। केवल प्राणायाम करेंगे, उसमें भी 2 ही मुद्राएं करेंगे, भस्त्रिका कर लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, बस इससे ठीक हो जाए। तो शारीरिक अवस्था तक वो लोग केवल रुक जाते हैं, लेकिन आंतरिक जो आत्मा के लेवल तक की जो प्राणायाम है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो अंतःकरण, हमारी जो इंद्रियां होती है ना, ये बाहिर्मुखी हैं। इंद्रियां और मन जो है ना, इस संसार में हर चीज देख रही है और उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है इंद्रियों को, मन को अंतर्मुखी करना है, अपने अंदर पे झांकना है और हमारे को जो हमारे अंदर में परमात्मा है उनकी प्राप्ति करनी है ना। मन को वश में करना बहुत कठिन है। आसान है क्या मन को वश में करना? स्वयं कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं इस वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को करना तो असंभव है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम, तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरोव सुदुष्करम। वायु को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो सुदुष्कर है, ये मन सुदुष्कर है, ये तो कंट्रोल में ही नहीं होता, चंचल है, ये प्रमाथी है, बलवद्रणम है, ये बहुत बली है, हठी है ये। तब भगवान ने कहा था असंशय महाबाहो, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल नहीं है बिल्कुल है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन जो है बड़ा दुर्निग्रह है, बहुत चंचल है, लेकिन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अभ्यासेन तु कौन्तुते वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो भक्ति योग में अभ्यास सिखाया जाता है, ABCDE, है ना, कि एसोसिएशन, है ना, बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट प्रसादम और E फॉर एकादशी, है ना, ABCDE, एसोसिएशन, साधु संग, बुक्स रीडिंग, भगवत गीता, भागवतम, इसकी नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करना, है ना, पढ़ना स्वयं बुक्स उठा उठा के। ABC फॉर चैंटिंग, हमेशा 16 माला करना, ज्यादा करना। D फॉर डाइट, प्रसाद ही ग्रहण करना है, भोगी चीजों को ज्यादा, है ना, नहीं खाना है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, चाय लहसुन नहीं पीना है, जो भी है, तो इन सब चीजों को हमको फॉलो करना है। और E फॉर एकादशी का व्रत का फॉलो करना है। तो इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान योग है, उस ध्यान योग में मन को कंट्रोल करने की विधि सिखाई गई है कि सांसों के द्वारा मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के लिए ओम का अभ्यास करना चाहिए और अपनी सांसों को भी कंट्रोल करना चाहिए। गहरी सांस लें, छोटी छोटी सांस ना लें। एक्चुअल में हमारी आयु हमारी सांसों से निर्धारित होती है। हमारी आयु हमारी निश्चित है कि इतनी सांसें हमको लेनी है, इसलिए उतनी सांसें हम जब ले लेंगे तो हमारी आयु समाप्त हो जाएगी। तो जो योगी जन होते हैं, जो ऋषि गण होते हैं, वो लोग गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो उनकी आयु लंबी हो जाती है, और जो छोटी छोटी सांसें लेते हैं उनकी आयु छोटी हो जाती है, क्योंकि सांसें गिनती की मिली है ना हमको। तो हमें गहरी सांस लेने से शुद्धता अंदर प्रवेश करती है, छोटी सांस लेने से शुद्धता नहीं रहती है, क्योंकि अंदर जो कल्मश है ना, भगवान कहते हैं ना, जो वायु पवित्र पवित्र वायु जो होती है वो मैं हूँ, पवित्र करती है वायु हर जगह, तो वो मैं हूँ। जितना वायु हमारे अंदर में साफ जाएगी उतना हमारा अंदर अंतःकरण पवित्र होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन जो है, उसकी मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहेगा ही, यह मन का गुण है। ऐसा कौन है जिसका मन शांत हो जाता है? ऐसा कोई नहीं। मन की ये काम ही है। एक छोटी सी कथा की स्टोरी है। एक व्यक्ति ने
जो है उसको जिन का चिराग मिला, चिराग मिलता है ना जिससे रगड़ने से जिन उत्पन्न हो जाता, तो वह जिन उत्पन्न हो गया उस चिराग से उस व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति को बोला, हे मेरे आका, बताओ मुझे क्या करना है। तो उस व्यक्ति ने 3-4 काम थे, दे दिए। बोले हाँ, भक्त था वो भी इस्कॉन का, उसने दे दिए, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कर लिए। अब जिन्न आके खड़ा हो गया, बोले अब और क्या काम करना है बताओ। तो बोले बस अब फिलहाल मेरे तो सारे काम हो गए, अब आप बाद में आना जब बुलाऊंगा। तो बोले जिन्न बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को काम दो, अदरवाइज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भक्त घबरा गया, बोले अरे ये क्या बात है, मुझे खा जाओगे? हाँ, बोले मैं जिन्न ऐसा ही जिन्न हूँ, मैं, आप मेरे आका हो, जब तक आपके आदेश हैं तब तक मैं आपका दास हूँ, जिस दिन आपने आदेश देना बंद कर दिया मैं उसी दिन आपको खा जाऊँ। तो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु जी के पास आया। भक्त बोले अरे गुरु, ऐसा मेरे ने जिन्न आ गया, मैं क्या करूं? तो गुरु जी समझाते हैं उसको, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसको एक खंबा दो और बोलो एक खंबा को गाड़ो जमीन में, और इसमें ऊपर जाओ और नीचे आओ, ऊपर जाओ और नीचे आओ। तो उसने आदेश दिया कि हे जिन, ये खंबे को गाड़ो इधर जमीन में, और इसमें ऊपर जाओ और नीचे आओ, और गिनती करते रहो कितनी बार ऊपर नीचे आ रहे हो, फिर जब अगला काम आएगा तब बताऊंगा, तब तक के लिए यही काम है। तो वो जिन खंबे के ऊपर नीचे होता रहा, वो बिजी हो गया वो बिजी हो गया, और भक्त थोड़ा शांत हुआ, हाँ ठीक है भैया, कम से कम मेरे को तो नहीं खाएगा तो हमारा मन भी ऐसा ही है, अगर इसको कहीं लगाएंगे नहीं ना तो ये हम ही को खा जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है मन को बिजी रखना। मन को डाइवर्ट किया जा सकता है लेकिन मन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, है ना। मन को काम पे लगाएंगे तभी मन जो है ना ध्यान देना, इधर उधर की बातों में ध्यान कम करेगा। लेकिन मन को अगर हम सोचेंगे कि कोई इच्छा रहित हो जाए, या मन को जो है, मन की चंचलता कभी समाप्त हो जाए, ऐसा नामुमकिन है। यही बता रहे प्रभुपाद, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुणों को बदला जा सकता है। मन को हम बदल सकते हैं कि तुम आध्यात्मिक स्तर पर रहो, आध्यात्मिक इच्छा करो। हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं भौतिक इच्छाओं से आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मन को बंद नहीं कर सकते हैं, है ना। मन को कभी भी रोका नहीं जाता। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है ना। अतः यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए, तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो जो मन है, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, मीन्स थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, यह तो काम होगा ही होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कभी भी व्यक्ति से निकल नहीं सकता, मनुष्यों से। लेकिन इसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि इस डायरेक्शन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करना है, कि उस डायरेक्शन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करना है। करेगा ही करेगा। हम, गाड़ी हमारी चलेगी चलेगी, स्टेयरिंग हमारे हाथ में है, राइट मोड़ना है कि लेफ्ट मोड़ना है ये हमारे हाथ में, लेकिन गाड़ी को रोक नहीं सकते, है ना। तो यह परिवर्तित करना हमको भौतिक चीजों से मन को आध्यात्मिक जगत में। तो मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से, मुश्किल है भी, है ना। मन इतना चंचल है, एक्चुअल में मन स्थिर नहीं हो पाता। हम देखते हैं, इसीलिए आजकल रील्स चलते हैं, शॉर्ट्स चलते हैं, रील्स चलते हैं। क्यों? क्योंकि फटाफट बदल जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा दूसरा। एक वीडियो को बोलेंगे ना थोड़ी देर, ज्यादा देर देख ले तो मन देख नहीं सकता, बार बार कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। सीरियल्स में भी देखते हैं, एक का चेहरा दिखाएंगे तो फटाफट दूसरे का दिखा देंगे, अरे उसने ऐसा सोचा, इसने ऐसा सोचा। मन जब अलग 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 जगह भ्रमण करता है तब लगता है उसको, हाँ अब ये ठीक है। लेकिन एक ही जगह बिठा दोगे मन को और बोलोगे 16 माला कर ले, तो उसके लिए नामुमकिन है कि नहीं? हम भी शुरुआत में जब स्टार्ट किए तो हमारे लिए क्या एकदम से 16 माला में आ गए? पॉसिबल ही नहीं था। धीरे धीरे बढ़ाई जाती, मन को धीरे धीरे ट्रेनिंग पे डाला जाता है, ट्रेंड होता है मन धीरे धीरे, तब कंट्रोल में होता है। अभी भी 16 माला करना एक साथ थोड़ा किसी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है,
मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि समय जो है ना, हमको इधर उधर बिजी हो जाते हैं, उधर कुछ जो चीजें आ जाती करने योग्य, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये एक साथ 16 माला एक जगह बैठ के करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन को धीरे धीरे हमको कंट्रोल में लाना है, एक स्थान एकाग्रचित्त होना है। मन की इच्छा होती है इधर भागता उधर भागता है। हम माला करते हैं तो मन क्या माला में रहता है? भगवान का नाम जो हम उच्चारण करते हैं क्या उसमें रहता है मन? नहीं रहता, कभी नहीं रहता। मन तो इधर उधर भटकता रहता है। माला करते करते ध्यान किसका आ जाएगा? फिर आ जाएगा, है ना, खाने पीने का। अरे भूख लग रही है यार, क्या करें? फिर थोड़ी देर में जो है ध्यान आ जाएगा मौसम का। अरे कितना बढ़िया मौसम हो गया, पकोड़े वकोड़े खाने चाहिए इस मौसम में। माला कर रहे हैं और चिंतन पकोड़ों का चल रहा है। फिर माला कर रहे हैं, थोड़ी देर में बच्चों का चिंतन चल रहा है। अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे बताओ तो। अच्छा, माला करते समय ही सब चीजें याद आती, सब चीजें जो वैसे याद नहीं आती वो माला करते समय सब याद आ जाता है। अरे ये भी काम मैंने छोड़ दिया, ये भी काम छोड़ दिया, मेरे को ये करना है, मेरे को वो कर रहा है ना। माला करेंगे तो मन चार जगह घुमाता है। अरे छोड़ माला, उधर कर, उधर ध्यान दे, ये भी जरूरी है, वो भी ये तो रोज करता है। हाँ भाई रोज करते हैं, तो क्या करें अब, आज छोड़ो इसको, कल करेंगे अब माला। या भगवान हमारी क्लास में ही देखेंगे तो लोग कौन एकाग्रचित्त होके जो रोज आके बैठ के निरंतर सुनता है ना? कम ही लोग हैं। रोज बदलाव होता रहता है, लोगों को क्या परिवर्तन चाहिए, आज इसकी क्लास कर ली कल उसकी क्लास कर ली। अरे ये तो हमारा सुना हुआ था, हम उसको सुनते जो नहीं सुना हुआ, है ना। माला होने के बाद भूल भी जाते हैं, यस, भूल जाते हैं कितनी माला हुई, यही भूल जाते हैं। क्या कहाँ पहुंचे हम तो। या मैं तो कई बार मेरे साथ होता है, जो है हम गायत्री करते हैं, जो है तुम भूल ही जाते कितने मंत्र हो गए हमारे। याद ही नहीं रहता। तो कौन सा मंत्र किया था ये भी याद नहीं रहता कई बार तो सोचो कर रहे हैं फिर भी भूल जाते हैं। कह रहे हैं, ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों को वांछित परिवर्तन ला सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को एकाग्रचित, मन को परिवर्तन करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता है। अगर किसी को हम बोले ए पागल, बेवकूफ, है ना, तो क्या होगा, उसका मन तुरंत दुखी हो जाता है। अरे बेइज्जती कर दिया मेरी। हुआ क्या? शब्दों का प्रवेश हुआ हमारे अंतःकरण में कान के माध्यम से, और जैसे ही हमारे मन तक शब्द पहुंचे तो मन को गहरी आघात पहुंच गई और मन तुरंत जो है ना दुखी हो गया। अरे मेरी तो बेइज्जती कर दी, क्या बोल दिया इसने, क्या मेरी इज्जत नहीं किया। तो हुआ क्या, बेसिकली ध्वनि प्रवेश करी हमारे अंदर, है ना। कोई भी ध्वनि, हम कुछ भी अच्छा बुरा जो बोलते हैं, ये ध्वनि प्रवेश करती है और उस ध्वनि मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है या फिर दुखी हो जाता है। कोई, है ना, अप्रिशिएट कर दे, अरे वाह प्रभु जी क्या सुंदर आप बोलते हो प्रभु जी, वाह वाह, आपके जैसा कोई बोलता ही नहीं है प्रभु जी, कितना वाह वाह, आप तो साक्षात ये हो वो हो, ऐसा बोल दे तो वाह, ऐसा लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। क्या मेरी तारीफ हो रही है? क्या हमारे अंदर इतना इतना हम योग्य हैं? क्या ये ज्ञान हमने प्रकट की है? अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो केवल रिपीट कर रहे हैं। जिस दिन ये मान भान आएगा ना, तब समझ में आएगा ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे गुरु ने मेरे को दिया है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ और तारीफ मेरी हो रही है। तो तारीफ तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारी किसकी तारीफ हो रही? तारीफ हो रही इन ग्रंथों की, जिसको तुम केवल क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है वाह वाह मेरी तारीफ हो गई। तो हुआ क्या, शब्द प्रवेश किए हृदय में कान को माध्यम से और मन उसमें प्रसन्न हुआ या फिर दुखी हो गया। तो उसी प्रकार मन के कार्य ध्वनि के ऊपर निर्भर करते हैं। और मन को अगर एकाग्रचित्त भौतिक विषयों से दूर करना है तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, दिव्य ध्वनि की जरूरत है, जिससे मन की जो चंचलता है उसको समाप्त किया जा सके और मन को एकाग्रचित्त किया जा सके, मन के सारे कल्मशों को, भौतिक इच्छाओं को नष्ट किया जा सके। इस ऐसी दिव्य ध्वनि से मन को सही डायरेक्शन में लाया जा सकता है। यह ट्रांसेंडेंटल लेवल पे काम होता है।
तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गढ़न्ति साधवः। जो साधु जन होते हैं वो श्रवण करते हैं, गायन करते हैं और ग्रहण करते हैं ऐसे वचनों का, ऐसे दिव्य ध्वनि का जिसमें भगवान का नामान अनंत से यशो अंकितानि है, जिसमें अनंत भगवान का यश और उनके गुणों का वर्णन होता है। ऐसी दिव्य ध्वनियों को श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं और कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, क्योंकि ऐसे वचनों को बोलने से क्या होता है, पूरी जनता में एक आक्रामक, एक ऐसा क्रांतिकारी, यह भगवान के शब्द, दिव्य शब्द, ये क्रांति उत्पन्न कर देते हैं ऐसे जनता के बीच में। तभी तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, ताकि लोगों के कानों में ये ध्वनि जाए। दिव्य ध्वनि है जिससे मन जो होता है ना, चंचलता मन की खत्म हो जाती है। मन एकाग्रचित होने में हमारा जो है बहुत सहायक होता है यह दिव्य ध्वनि। कह रहे हैं आगे, यहां तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। जो मानसिक रूप से असंतुलित है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जो दिव्य ध्वनि है, यह उनके लिए बहुत बड़ा उपचार है। निरोगी बनाया जा सकता है, उपचार है ये दवाई है बेसिकली। कोई बीमार है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? बीमारी से निकलने का इलाज क्या है? दवाई दे देंगे। दवाई दे देंगे तो बीमारी से ठीक होगा। लेकिन दवाई अगर उसको मिल जाए और उस दवाई का वो उपयोग ना करे, उस दवाई से वो अपने, जब डॉक्टर ने बोला है दवाई खाने के लिए, तब दवाई ना खाए, तो रोग ठीक हो पाएगा क्या? नहीं हो। रोग ठीक करने के लिए उस दवाई को ग्रहण करना पड़ेगा। उसी प्रकार यह दिव्य ध्वनि जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य ध्वनि, इस दिव्य महामंत्र का बार बार उच्चारण करने से हम अपने रोग को ठीक कर सकते। बार बार इच्छा करना ये रोग है कि नहीं? मन बार बार निरंतर केवल इच्छा करे जा रहा है, ये रोग है कि नहीं? एक पूरी कर ली फिर दूसरी, दूसरी पूरी कर ली फिर तीसरी, तीसरी पूरी कर ली फिर चौथी। बाप रे बाप। कहते हैं एक दिन में व्यक्ति 60,000 विचारों को अपने जीवन में लाता है। एक दिन में व्यक्ति के 60,000 विचार आ जाते हैं, बल्कि ज्यादा ही आ जाते होंगे, कम नहीं आते होंगे, इतने विचार। हम ही को नहीं मालूम है कितने विचार आ जाते हैं। तो मन जो होता है ना, अगर वह कंट्रोल में है तो वह सबसे श्रेष्ठ मित्र है, और मन अगर अनकंट्रोल्ड है तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। मन ही व्यक्ति का दोस्त भी है और मन ही व्यक्ति का दुश्मन भी है। 6.06 भगवत गीता, इसमें भगवान कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मवै आत्मनः चित्तः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवतः, कि जिसने मन को जीत लिया है उसका मन मित्र है, और जिसने मन को हार लिया है, मन के वश में है, वह उसका मन शत्रु है। और शत्रु के साथ एक ही घर में व्यक्ति रहता है, इस शरीर में रहते हैं जिसमें हमारा मन भी रहता है और हम भी रहते हैं। तो यह शरीर एक भवन हो गया, उस भवन के अंदर हम भी हैं, हमारा मन भी है। अगर मन हमारा कंट्रोल्ड है तो हमारा मित्र है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा शत्रु है। तो हम एक ही घर के अंदर या तो मित्र के साथ रह रहे हैं या तो शत्रु के साथ रह रहे हैं। अगर शत्रु है तो क्या करेगा? शत्रु जब उसको मौका पाएगा वो हमारा मर्डर कर देगा। दुश्मन क्या करेगा? हमारे आघात पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मन को हमको कैसे करना है? कंट्रोल करना है, सांसों के माध्यम से ओमकार का उच्चारण करते हुए, और चाहिए कि मन को बार बार इस दिव्य ध्वनि में खींच के लाए वापस।
है ना, जिससे वह इस दिव्य बीज को भूले ना। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद व्हेन डू यू हैव फ्री टाइम, आपके पास फ्री टाइम कब रहता है? तो प्रभुपाद ने बोला, फ्री टाइम इज लाइक डेंजर, आई डोंट हैव अ फ्री टाइम, मेरे पास कोई भी फ्री टाइम नहीं है, एंड फ्री टाइम इज लाइक डेंजर। कभी भी प्रभुपाद फ्री नहीं बैठे, हमेशा कुछ ना कुछ दिव्य कार्यों में लगे रहे। कभी भी ऐसा नहीं बोले होंगे प्रभुपाद थोड़ा देर अब मैं आराम करता हूँ, टीवी चला दो या कुछ और सुना दो चुटकुले उटकुले, तो थोड़ा हमको जो है आनंद हो जाए, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। कोई भक्ति से ब्रेक लेता है क्या? जितना हम दूसरी चीजों में अपने समय को लगाएंगे, उतना मन हमारा प्रशिक्षित होता है कि अन्य चीजों में सुख को ढूंढने के लिए, फिर अगली बार से वही 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 दोबारा मन मांगता है। अच्छा, सबसे बड़ा एक मन का क्या है बीमारी, कि मन केवल वहीं जाता है जिन वस्तुओं का कभी न कभी हमने उपयोग किया हो, जिसमें सुख दुख का अनुभव किया हो, वहीं पे मन जाएगा, है ना। जैसे मैं अभी गया था बॉम्बे, है ना, एक स्पेशल डिश हमारे को, एक हमारी गुरु बहन है जो है मधुर वृंदा देवी माता जी, उनके घर गया था मैं। तो उनके घर में उन्होंने एक स्पेशल डिश खिलाई थी मेरे को, है ना, बहुत अलग ही एकदम बहुत अच्छी स्पेशल डिश थी। क्या आप लोगों का मन करेगा वो खाने का? अरे यार प्रभु, हमको तो मालूम ही नहीं, हम कैसे बताएंगे, हमारा मन कैसे करे, हम तो जानते नहीं है। अरे आप जानते नहीं है तो मन कैसे करेगा? मन करेगा ही नहीं। तो मन केवल वहीं जाता है जिसका हमने कभी उपयोग किया हो, जिसमें से कभी सुख दुख का अनुभव किया हो, मन केवल वहीं जाता है। जहां का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मन कभी जाएगा ही नहीं, है ना। मैं बोलूंगा चाइना चले जाओ, चाइना में जो इस्कॉन है वहां पे एक स्पेशल डिश बनती है, वो खाओ। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, हम तो कभी जानते नहीं क्या बनता है। लेकिन रायपुर इस्कॉन में जाएंगे तो दाल चावल भात खाएंगे, तो वो प्रभु हम खाते रहते हैं, उसका तो बढ़िया, बहुत जोरदार बनाते हैं, अच्छा लगता है, हाँ खाएंगे, हाँ दोबारा खाएंगे बिल्कुल। तो इच्छा कहाँ होगी? जो कभी ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया वहीं पे इच्छा होगी। तो मन को हमको इधर उधर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करने देना, मन में ज्यादा विचारों को, बाहरी तत्वों को ना डालें, क्योंकि जितना जगह हम बाहरी चीजों को मन में डालेंगे, मन वहां वहां जाने की कोशिश करे। मन को प्रशिक्षित करेंगे कि बाहर जाओ और उसमें सुख दुख ढूंढो, तो मन वहीं जाता है। मन को चाहिए कि हमें कंट्रोल करें, बाहर ना जाने दें, और मन को केवल आध्यात्मिक चीजों में लगाएं, तब जाके मन हमारा आध्यात्म में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ये जरूरी है कि बार बार मन को खींचना भी है, इसमें लिखा है बार बार मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को भूले ना। तो हम तो महामंत्र करते हैं, इसलिए हम तो इस श्लोक को महामंत्र के उद्देश्य से देखेंगे कि हमको क्या करना है, मन को खींचना है बार बार महामंत्र में। जब जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो हरे कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, मन को खींचना है। जहां घर में चला गया, बच्चे में चला गया, भोग में चला गया, इच्छाओं में चला गया, है ना, काम में चला गया, तो क्या चाहिए, मन को हमको खींचना है, बार बार खींचो और वापस डालो, खींचो और वापस डालो, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग इसमें काम करें। थिंकिंग मीन्स सोच, है ना, चिंतन। फीलिंग मीन्स उस चिंतन में सुख और दुख का अनुभव को याद करना, फीलिंग, है ना। कई बार अरे ठंड में गए थे कश्मीर, कितना अच्छा था, क्या ठंडी ठंडी लगती थी ना, वाह वाह। तो फीलिंग हो गई, वह फील याद आ गया जो हमने वहां पे किया था। और विलिंग मीन्स इच्छा करना, दोबारा, अरे दोबारा जाना चाहिए, है ना। कश्मीर गए थे, यह जो है थिंकिंग, विचार किया, अरे एक समय था जब हम कश्मीर गए थे। फीलिंग, अब क्या किया, विचारों से क्या हुआ, अरे वहां की अच्छी बुरी चीजें याद आ गई, हम लोग गए थे सच में, आज आपने याद दिला दिया तो मेरे को याद आ गया। कश्मीर जाते ना तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, उस समय तो हम ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, ऐसे ही थे। तो उस ढाबे में ना वो चावल और राजमा देता है बना के, एकदम गर्मा गर्म चावल और उसमें राजमा डालता है, और लगभग इतना सारा उसमें एक पाव घी डालता है ऊपर से।
और ऐसा मिला के उसको खाओ तो ये एकदम जबरदस्त आनंद आता है। मैं पहले बहुत खाता था। इस बार क्या था, बच्चों को लेके पिछले साल तो मैं खाया ही नहीं। मैं पूछा प्याज लहसुन है, बोले हाँ, तो मैंने नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाएंगे। तो जबकि मन हो रहा था, सामने आ गया था, नहीं मैंने नहीं खाऊंगा प्याज लहसुन। तो इतना अच्छा बनाता है वो, उसकी इतनी भीड़ रहती, बाप रे बाप। अब देखो आपने याद दिला दिया, तो वह स्मरण दोबारा आ गया, वो टेस्ट आ गया दिमाग में, और वो इच्छा हो रही कि दोबारा खाना चाहिए। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग मीन्स विचार, फीलिंग मीन्स उस विचार के सुख दुख का दोबारा स्मरण करना, और विलिंग मीन्स उसमें दोबारा इच्छा करना इसको प्राप्त करने की। इस पे हमको काम करना है ना। तो इन तीनों में, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? कौन बताना चाहेगा? किस पे काम करना चाहिए हम? थिंकिंग, हरे कृष्ण प्रभु जी, थिंकिंग पे काम करना चाहिए। थिंकिंग पे काम करना चाहिए, माता जी ने डायरेक्ट बता दिया। थिंकिंग पे क्यों काम करना चाहिए माता जी? ये कंट्रोल, मन को कंट्रोल, तो सोचना बंद करेंगे किसी दिशा में तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। हमको एकाग्र होना पड़ेगा। थिंकिंग पे इसलिए इसलिए करना कंट्रोल करना है। है क्योंकि थिंकिंग ही बीज है, पहला स्टेप है थिंकिंग, फिर फीलिंग, फिर विलिंग। पहले विचार अगर आएंगे, उसके बाद उन विचारों पे हम उसके सुख दुख को, उसका याद आएगा दोबारा, फीलिंग है ना, दोबारा वो एहसास आएगा, और उसके बाद फिर इच्छा होती है अरे करना चाहिए। तो हमको सबसे पहले अपने विचारों पे कंट्रोल करना है कि सब तरफ विचारों को दौड़ाए ना। जो अच्छे हैं, बुरे स्थान हैं, जो हमारी अनुभूतियां अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी है, जो भी निकल गया उसको भूलने की कोशिश करें। और आज हमें किस बात पे विचार करना है? कैसे मेरे को भगवत प्राप्ति करनी, कैसे मेरा ध्यान केवल भगवान के नाम पे हो, कैसे केवल मैं भगवान के नाम का उच्चारण करूं, वहीं पे मैं एकाग्र चित्त से अपने मन को लगा सकूं। इस पे हमको काम करना है ना। तो इस प्रकार यह श्लोक जो है हमें ओमकार के बारे में बताता है। निराकार वादियों के लिए यह बहुत बड़ा साधन है, जो है ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने। यद्यपि हमारे जैसे ही दिखेंगे, वैष्णव के समान ही दिखेंगे, वो भी गेहुआ धारण करेंगे, वो भी मुंडन करा लेंगे, वो भी टीका लगाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा वो निराकारवादी हैं कि साकारवादी हैं। वह भी ओम की बात करेंगे, लेकिन वह क्या करेंगे? वो ब्रह्म तक पहुंचेंगे, वो भगवान को साक्षात प्राप्त नहीं कर। विश्वामित्र थे, उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या करी थी, समाधि के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी मेनका ने उनकी समाधि को भंग कर दिया। तो अष्टांग योग में जो समाधि के लेवल तक भी पहुंच जाता है, जो सबसे टॉप लेवल है, वहां से भी गिरने का, पतन होने का उसका चांस बना रहता है। 60,000 साल तक सोचो, जिसने अष्टांग योग की विधि को पूर्ण रूप से अपनाया, उसका भी पतन हो गया। तो ये सारी विधियां जो हैं, इस पे हमको प्रवेश नहीं करना है, हमको भक्ति योग में जाना है, और हमको भगवान के दिव्य सेवाओं में लगना है ना। भगवान के बारे में चिंतन करें, भगवान की ही जो है स्मरण करें, तब हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण रविंद्रनाथ प्रणाम। प्रभु राम प्रभु। जैसे कि आप बता रहे हैं अष्टांग योग के, तभी भगवत गीता में वही चर्चा चल रही है प्रभु जी, कि किस तरीके से जैसे जो अष्टांग विधि का योग करते हैं, जैसे आपने बताया विश्वामित्र का और सर्व मुनि का, वो इतने मतलब महान तपस्या भी करते थे और अपने इंद्रियों को कोशिश भी करते थे कंट्रोल करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। एक समय के बाद वो फिर विचलित हो गए अपनी इंद्रियों से। तो फिर वो हम्म, राजा अम्बरीश का वहां पे फिर उदाहरण आया कि किस तरीके से हम अपने जो मन है, अपनी सारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया को भगवान की सेवा में लगा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरे अध्याय के लास्ट लास्ट में बहुत कुछ बताया गया। इंद्रियों को चाहिए, व्यक्ति को इंद्रियों को उनके विषयों से खींचे और भगवान में लगाए, है ना। जितना एक एक इंद्री भी अगर हमारी छूट गई,
एक इंद्री को भी हमने कंट्रोल नहीं कर पाया तो वह कारण बन सकती पतन का। एक इंद्री, है ना। तो जो 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं हमारी, और सेंस इंजॉयमेंट जो विषय हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर गहराई में जाएंगे ना तो पता पड़ेगा एक्चुअल में सेंस इंजॉयमेंट में सुख नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी रमण नहीं करता, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों से मिलना, जिसको हमें सुख लगता है, एक्चुअल में ये सुख नहीं, ये तो दुख का कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, ये तो दुख प्रदान करने के लिए दिया गया है। क्या हमारे शरीर में हमारा हाथ है, हमारा पैर है, कितना हमको सुख पहुंचाता है? कितना सुख पहुंचाता है? खाएगा थोड़ा बहुत सुख पहुंचाएगा, लेकिन अगर हाथ कट जाएगा तो कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। हमारी छोटी उंगली जो है, हमारे पैर की सबसे जो छोटी उंगली होती है, वो कितना सुख पहुंचाती है हमारे, कितना सुख कभी सुख देती च नहीं होगी, है ना। क्या सुख देगी छोटी उंगली पैर की, वो भी क्या सुख देगी, कभी नहीं देती। लेकिन अगर उसी उंगली में एक फोड़ा निकल आए तो कितना दुख देगी, अत्यधिक पीड़ा देगी, दिन भर वही दिमाग जाएगा पीड़ा देने की। तो बेसिकली हमको जो ये शरीर दिया गया ना, ये बेसिकली पीड़ा देने के लिए दिया गया। इसमें शक्ति ही नहीं है हमको ज्यादा सुख दे, थोड़ा सा लिटिल मिटिल जो है ना सुख दे सकता है, लेकिन पीड़ा पूर्ण रूप से दे सकता है, पूर्ण रूप से पीड़ा देगा, है ना। तो हमारे शरीर में है ही नहीं कैपेसिटी सुख की, लेकिन दुख की पूरी कैपेसिटी। तो हमको सुखों के प्रति दौड़ना मीन्स अंधेरे में दौड़ना है, बिना लाइट के, बिना दिशा के, केवल दौड़ रहे हैं, अंधेरे में दौड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, किससे टकरा जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होने वाला कुछ पता नहीं। लेकिन सुखों के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। कोई भी अपने जीवन को बताओ ना, सुखी कर सका है क्या आज तक? कौन ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा हाँ मैंने अपने अपने प्रयासों से, अपने चेष्टाओं से अपने जीवन को सुखी कर दिया? नहीं, कोई नहीं। सुख तो दुख तो आएगा ही है। इतना एक दुख को दूर कर लोगे तो 4 दुख लाइन पे पीछे खड़े होंगे उनसे फिर कैसे छुटकारा पाएंगे, है ना। फिर आदमी क्या करता है, 4 में से चुनता है ये सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, इस दुख को तो कम से कम कम कर लो, इसके लिए प्रयास करो। फिर उसके लिए प्रयास करता है कम करने के लिए, कम करने के लिए, फिर पता लगता है नया दुख एक और खड़ा हो गया। ओहो, अब क्या करें? अब जो 5-6 दुख हैं, इनको सबसे ज्यादा दुखी कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, उसको प्रयास करो कम करने के। उसको करता है ले दे के उस दुख को दूर करता है, तो फिर नया दुख खड़ा हो जाता है। तो ये गेम चल रहा है हमारे साथ हमको भटकाने के लिए। माया यही काम कर रही, 3 प्रकार के ताप देती जाती देती जाती देती जा रही, और हम कोशिश करते कैसे भी करके अपने आप को बचा ले इन दुखों से, है ना। लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि माया प्रबल है, माया बहुत शक्तिशाली है। दुरत्तवे माया, भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्त है, ये बहुत दुरत्त है, ये सुधरने वाली नहीं, छोड़ने वाली नहीं हम। ठीक है, तो कल भी हमारी क्लास रहेगी, कल भी लेक्चर रहेगा। कल हम अगले श्लोक के लिए हम पढ़ेंगे नॉर्मल, जैसे रोज की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। और कल हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु का लेक्चर है बेस में। सही कह रहा हूँ प्रभु जी? रोहिणी नंदन प्रभु, हरे कृष्णा। दोनों ही गायब हो गए क्या? जी अरे प्रभु प्रभु जी, जी, कंफर्म नहीं है हाँ, प्रभु। कंफर्म नहीं है प्रभु जी। अच्छा, कंफर्म नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, जब आएगा तो फिर पोस्टर मिल जाएगा सब। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे प्रभु प्रभु जी आप हरे